स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और हमने बहुत सारी कम्प्लेक्स एनालिसिस पर, रियल एनालिसिस पर सीरीज़ बनाई हुई है। आपने देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। और स्टूडेंट्स, हमने लीनियर प्रोग्रामिंग और कॉन्वेक्स साइड इस पर भी सीरीज़ बनाई हुई है। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आप इन्हें भी देख सकते हैं आसानी से। आपको बहुत शॉर्ट तरीके से हमने समझाया हुआ है, बहुत आसानी से आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर देंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये आपके सामने है इन एन आर्गन प्लेन जेड प्लस आई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जेड माइनस आई। अगर आप इसको निकालते हैं तो हम निकाल के बताएंगे और फिर इसकी ट्रिक भी आपको बता देंगे ताकि आपको याद रहे, आप ना भूलें। तो जेड प्लस आई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोड जेड माइनस आई है। अगर आप इसको लिखते हैं तो ये जेड को एक्स प्लस आई वाई अगर लिखते हैं तो आप इसको लिखेंगे एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। और मोड, और इधर दूसरे टाइम लिखेंगे 2 मोड ऑफ एक्स प्लस आई और वाई माइनस 1 होल स्क्वेयर मोड। अब इसका जब मोड लेते हैं तो ये मोड आ जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर, और दोनों तरफ का होल स्क्वेयर कर देंगे आप, तो एक्स स्क्वेयर प्लस इसका होल स्क्वेयर खोल देंगे वाई स्क्वेयर प्लस 2 वाई प्लस 1, और इधर भी होल स्क्वेयर कर देंगे 4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस 4 टाइम्स वाई स्क्वेयर प्लस -8 वाई और प्लस यह जाएगा 4। और जब इसको सोल्व करते हैं एक साइड लेकर तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 3y² प्लस 10y और प्लस 3 कोस टू 0। और जब आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस y² प्लस 0x प्लस 10/3y और प्लस 1 कोस टू 0। तो देखिए, ये इस प्रकार से एक सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों इसमें सेम हैं, और ये एक्स के और वाई के जो कोफिशिएंट हैं ये इसके सेंटर कहलाता है, और रेडियस इससे निकल सकती है इसकी। अब इस प्रकार से इसको आप ध्यान रखिए, और अब ये याद भी रखिए कि जब कोई इस तरह की इक्वेशन अगर आती है जेड प्लस आई इक्वल टू 2 टाइम्स, अगर यहाँ 2 से 3 से 4 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई है ये, तो मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये सर्कल की इक्वेशन ही होगी हमेशा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये हमेशा सर्कल की ही इक्वेशन होगी। तो आप इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपके सामने स्क्रीन पर है। इन एन आर्गन प्लेन द सेंटर ऑफ द सर्कल, इन एन आर्गन प्लेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू 5 हैज़ द एफिक्स। उसका स्थिति सदिश निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें सेंटर के। तो ये हमने बताया हुआ है, इसको हम लिख लेंगे मोड ऑफ। देखिए किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, मोड ऑफ जेड, और माइनस साइन कॉमन लेंगे और इसको 3 + 4i लिख लेंगे, और ये इक्वल टू हम 5 है। और इस प्रकार से इसमें इसका सेंटर निकालना है, तो ये z माइनस z0 उसके अकॉर्डिंग जो है ये हमारा 3 + 4i सेंटर होता है। तो हमारा ये बी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट्स, आप लगातार बने रहिए, और भी ऐसे क्वेश्चन हम आपको करके दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्गन प्लेन द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है, तो हमें जो है ना जेड के साथ में कुछ भी नंबर नहीं होना चाहिए इसका कोफिशिएंट, तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाता है, जब इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा जेड -4 + 3i, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 4 - 3i, और इक्वल टू 25 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाता है। तो इस प्रकार से जेड का कोफिशिएंट हमें नहीं छोड़ना है, तो ये हमारा 5 आ गया है। तो ये जो 5 आया है इसका मतलब यही हमारी इसकी रेडियस होती है, क्योंकि हम जानते हैं z माइनस z0 इक्वल टू आर, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इस अकॉर्डिंग आर जो है ये 5 हो जाता है हमारा। चलिए स्टूडेंट्स, आगे आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन, इफ़ साइन x माइनस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी के है, where a and b are real, then b equal to cos x sin hyperbolic y। और इसमें where a and b are real, अब इसमें हमें निकाल के बताना है इनकी वैल्यू। तो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स,
इसको साइन एक्स माइनस आई वाई है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो ये हमारा खुलता है, मैं इसको ऊपर करके दिखा रहा हूँ आपको, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई और माइनस आई कोस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू, अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं, इक्वल टू में है ये ए प्लस आई बी। अब बी की वैल्यू तो इसने बता दी है कि कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई है, तो ए की वैल्यू जो है हमारी, ए की वैल्यू हो जाएगी बी इक्वल टू कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अब ए की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो ए की वैल्यू होगी साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। तो b की वैल्यू जो है इसमें ये रॉन्ग है, और ये हमें बताना था कि b की वैल्यू क्या है। तो b की वैल्यू हम देखते हैं, तो b की वैल्यू अब दिखाई थी स्टूडेंट्स आपको, ये माइनस कोसेक साइन हाइपरबोलिक y है। अब आपके सामने स्क्रीन पर है, इफ साइन अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के है, साइन अल्फा प्लस आई बीटा अगर एक्स प्लस आई वाई के है, देन ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो किस प्रकार से हम निकालते हैं, साइन अल्फा प्लस आई बीटा का एक्सपेंशन करते हैं, और ये एक्सपेंशन आ जाएगा साइन अल्फा कोस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आई कोस अल्फा और साइन हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के है। जब इनकी वैल्यू हम निकालते हैं तो एक्स इक्वल टू ये निकल जाती है वैल्यू साइन अल्फा कोस हाइपरबोलिक बीटा, और वाई की वैल्यू आती है हमारी निकल के वाई इक्वल टू कोस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। और जब हम इन्हें सोल्व करते हैं ये वैल्यू, और ये एक्स अपॉन साइन अल्फ़ा अगर हम इसमें सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर अल्फ़ा और प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर अल्फ़ा इक्वल टू ये आ जाता है हमारा कोस हाइपरबोलिक स्क्वेयर बीटा और प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर बीटा, और ये हमारा ये कितना होता है, ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वेयर बीटा। देखो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आया हुआ है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वेयर बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर बीटा। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, द इक्वेशन इन कम्प्लेक्स वेरिएबल्स ऑफ ऑल द सर्कल्स विच आर ऑर्थोगोनल टू मोड जेड इक्वल टू 1 एंड मोड जेड माइनस 1 इक्वल टू 4। इसमें हमें निकालना है ये एक ऐसा हमें कम्प्लेक्स वेरिएबल इक्वेशन इन कम्प्लेक्स वेरिएबल निकालनी है, एक सर्कल की इक्वेशन विच आर ऑर्थोगोनल, जो इन दोनों के लिए ऑर्थोगोनल का काम करता है, एक ऐसा सर्कल जो इन दोनों के लिए ऑर्थोगोनल है। अब ऑर्थोगोनल सर्किल क्या होता है, ऑर्थोगोनल सर्किल एक ऐसा सर्कल है, ये सर्किल है, मान लिया इसका ऑर्थोगोनल निकालना है, तो दूसरा एक ऐसा सर्कल कि इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये C1 और ये C2 अगर हम ले लेते हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इनकी त्रिज्याओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये ऑर्थोगोनल सर्किल की कंडीशन है। तो अगर हम देखते हैं ये हमारा पहले वाला जो ऑप्शन है मोड ऑफ जेड प्लस 7 प्लस आई बीटा, अगर इसका हम सेंटर निकालते हैं तो ये सेंटर आता है, इसका सेंटर है -7, ठीक है ना, इसका सेंटर निकालते हैं तो ये सेंटर आ जाएगा -7 और माइनस बीटा, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो इधर दी हुई है, रेडियस इधर सेंटर है, ठीक है, इसको हम C1 कह देते हैं, ये सेंटर है, और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस R1 कह देते हैं इसको, रेडियस R1 है ये रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस 48। और देखिए जो हमारा एक सेंटर पहले वाला है ये मोड जेड इक्वल टू 1, इसका सेंटर है हमारा 0 0 और इसकी जो रेडियस है वो है 1। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, अगर हम पहले वाला इसमें ऑप्शन लेके चल रहे हैं, अगर इनके बीच की डिस्टेंस देखते हैं -7 -0, तो -7 का स्क्वायर 49 प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए यही इसका आसान तरीका है। और इनके जो त्रिज्याओं के वर्गों का जोड़, ये R1 है, ये R2 है रेडियस हमारी, और इनका स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ये हमारा बीटा स्क्वायर प्लस 49 आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। और अगर हम इसमें दूसरे वाले के लिए लगाते हैं जेड माइनस 1 इक्वल टू 4, तो इसका जो सेंटर है वो हमारा है 1 0
ठीक है, और इसकी रेडियस है 4। अगर हम ये C1 C2 C1 इसे और C2 इसे ले रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी 40, ये भी इतनी और ये 64 -7 -1 -8 का स्क्वायर, और ये इधर लिख देता हूँ मैं, ये -8 का स्क्वायर है और प्लस बीटा स्क्वायर। और जब हम इधर करते हैं इसको राइट साइड में, केंद्रों के बीच की दूरी, सेंटर्स डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, और ये हमारी निकल के आती है रूट ऑफ इनकी रेडियस का स्क्वायर, सॉरी रेडियस का स्क्वायर का अंडर रूट निकाल रखा है हमने, सम उनका निकाल के, तो बीटा स्क्वायर प्लस 48 और प्लस 16, तो ये भी हमारी 64 आ रही है इधर, ये भी 64 है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा यही ऑप्शन सही है। अगर हम इसको दूसरे किसी ऑप्शन से करते हैं, बी से भी करके देख सकते हैं, सी से करके देख सकते हैं, और यही हमारा तरीका आसान बैठता है। वरना हम इसको सोल्व करके अगर निकालने लग गए तो ये हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है स्टूडेंट्स, और इस प्रकार से आसानी से ये निकल सकता है। यही तरीका आपको लगाना है, तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं आगे, हमारे सामने स्क्रीन पर है, इन द आर्गन प्लेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू 8। इसका हमें सर्कल का सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए हमने बताया हुआ है कि जेड का कोफिशिएंट लेना चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे हम, और जेड माइनस ये माइनस एन कॉमन भी ले लेंगे, और 3 - 2i और इक्वल टू मोड इसका ये 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका सेंटर है वो 3 - 2i, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, इन द आर्गन प्लेन द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें रेडियस हमें फाइंड करनी है इसकी, तो रेडियस निकालने के लिए 4 से हम डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 को 4 से डिवाइड करने पर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो 5 है ये हमारा ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एंड सी ए आपके सामने है, द रियल नंबर से एंड बी इफ ए प्लस आई बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हम जानते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं हम। रेशनलाइजेशन के लिए 7 - 4i से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 - 4i से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो नीचे हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 7 7 जा 49 और प्लस 4 4 जा 16, 49 और प्लस 16, और इस प्रकार से ये 65, और ऊपर हो जाएंगे हमारे 3 7 जा 21, ठीक है, और माइनस के 4 2 जा 8, ठीक है, -8, और अगर हम आई के लिए कोफिशिएंट आई वाले निकालना चाहते हैं तो माइनस के 14i और माइनस के 12i ओवर 65। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करके निकालते हैं, तो ये 13 प्लस -26i निकल के आता है, और ओवर 65। जब इसको 13 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 - 2i ओवर 5, और इस प्रकार से a की वैल्यू 1/5 और b की वैल्यू -2/5 है। तो मैं इसका हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। अभी देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, इन द आर्गन प्लेन इक्वेशन मोड ऑफ z + 2i इक्वल टू मोड ऑफ z - 2i रिप्रेजेंट्स a। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है आर्गन प्लेन में इक्वेशन, हमें ये मालूम करना है। तो मैंने ये आपको क्वेश्चन इस प्रकार का करवाया हुआ है। अगर मैंने बताया था कि अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं z + 2i, तो अगर हम x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं, इस पर +2i और -2i, ये पॉइंट एक इधर है, +2i और -2i इधर ले लेते हैं हम, और इस प्रकार से z एक ऐसा पॉइंट है जो इनसे बराबर डिस्टेंस पर है। तो इस प्रकार से, और ये एक लोकस इसका ये निकल के आ जाएगा हमारा, और ये x एक्सिस है हमारी, और ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है स्टूडेंट्स। ये आपने बता दिया है इतनी जल्दी से, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाता। बस अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे नए मेहमान हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो हम जो बनाते हैं आपके लिए ये आपके पास में पहुंचती रहें, और आपके दोस्तों के भी अच्छे नंबर आएँ तो उनके लिए भी उनको भी शेयर कर दीजिए। आपके साथ साथ उनका भी पास होने का हक बनता है। द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, अगर इसके ट्रायंगल के वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 हैं, ये Z1 है, Z2 है और Z3 है, इनके वर्टिसेस हैं, तो हम
उसका सेंट्रोइड निकालना चाहते हैं तो सेंट्रोइड होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ऑन 3, ये उसका सेंटर होता है। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब चलिए हम आगे चलते हैं। मिडिल पॉइंट द टू कम्प्लेक्स नंबर्स, दो कम्प्लेक्स नंबर्स का मिडिल पॉइंट क्या होता है? दो कम्प्लेक्स नंबर का मिडिल पॉइंट आपने पढ़ रखा है, ये क्या होता है? Z1 प्लस Z2/2। इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स।